नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद सिर उठाने लगा है। आतंकवाद इस कदर बढ़ गया है कि जंगलों में छिपकर कायरों की तरह आतंकी वार कर रहे हैं। कठुआ आतंकी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। देश का खून उबल चुका है। इंडियन आर्मी भी लगातार आतंकियों को मारकर बदला ले रही है, मगर अब देश की एक ही आवाज है कि घाटी से आतंकवाद का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। इस बीच आतंकियों से निपटने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक सुझाव दिया गया। ये सुझाव है कि नागरोटा कॉर्प्स की फिर से जम्मू में शिफ्ट किया जाए। जम्मू डिवीजन को फिर से नागरोटा कोर के हवाले कर दिया जाए। तो अब चलिए बताते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये नागरोटा कॉर्प्स है क्या और इसे जम्मू में शिफ्ट करने की बात कैसे उठने लगी, अभी ये कहाँ है और ये कैसे आतंकियों के लिए काल बन सकती है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि करण सिंह ने रक्षा मंत्री से क्या मांग की है और क्या सुझाव दिए हैं। जम्मू क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकी हमलों पर करण सिंह ने चिंता व्यक्त की है और कांग्रेस नेता करण सिंह ने सरकार से ये आग्रह किया है कि जम्मू डिवीजन को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और आतंकवाद से निपटने के लिए जम्मू डिवीजन को चंडीगढ़ स्थित पश्चिमी कमान से हटा करके वापस नागरोटा कॉर्प्स के अधीन कर दिया जाए। करण सिंह ने कहा है कि मैं एक सुझाव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जरूर देना चाहूंगा। कई सालों तक जम्मू डिवीजन नागरोटा कॉर्प्स के अधीन था, जिसका मुख्यालय जम्मू से मुश्किल से 30 मील दूर है। कुछ साल पहले किसी अजीब वजह से जम्मू डिवीजन को नागरोटा से हटाकर 200 किलोमीटर दूर, अधिक उससे भी ज्यादा दूरी पर चंडीगढ़ में पश्चिमी कमान के तहत रख दिया गया। उनका मानना है कि सैन्य वातावरण में बेहतर और एकीकृत प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखना चाहिए। क्षेत्र पर निरंतर निगरानी रखने के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाना उपयोगी होगा। इसीलिए मेरा सुझाव है कि जम्मू डिवीजन को नागरोटा कोर की ओर फिर से वापस कर दिया जाए। तो अब ये जानते हैं कि आखिरकार नागरोटा कॉर्प्स क्या है। नागरोटा कॉर्प्स को XVI कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि ये आतंकियों का एक काल है। ये भारतीय सेना की एक ऐसी टुकड़ी है जिसे व्हाइट नाइट कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है। नागरोटा कॉर्प्स यानी XV कॉर्प्स भारतीय सेना की एक कोर है। इसकी स्थापना 1 जून 1972 को लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब ने की थी। जैकब इसके पहले जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे। इसका हेडक्वार्टर जम्मू जिले के नागरोटा छावनी में है। नागरोटा कॉर्प्स कुछ समय पहले तक जम्मू डिवीजन की रखवाली करता था। जम्मू डिवीजन को नागरोटा से हटाकर पश्चिमी कमान के अधीन कर दिया गया था और इसका मुख्यालय चंडीगढ़ है। यहाँ दिलचस्प बात तो यह है कि जम्मू में नागरोटा कोर का मुख्यालय है, मगर जम्मू डिवीजन अब इसके अधीन नहीं आता। नागरोटा के मुख्यालय से चंडीगढ़ की दूरी 200 मील है, जबकि नागरोटा कोर का हेडक्वार्टर अब भी जम्मू से 30 मील की दूरी पर है। अगर जम्मू डिवीजन नागरोटा के ही कंट्रोल में रहे तो आतंकियों से लोहा लेने की स्थिति में काफी फायदा मिलेगा। जम्मू डिवीजन को नागरोटा से हटाकर 200 मील से अधिक दूर चंडीगढ़ में पश्चिमी कमान के तहत रखे जाने की वजह से ही अब ये मांग हो रही है कि करण सिंह भी इस वजह से यही मांग कर रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था से नागरोटा कॉर्प्स के हवाले पूरा जम्मू डिवीजन रहेगा और फिर आतंकियों पर काल बनकर इसके जवान बरसेंगे। तो कुल मिलाकर के नागरोटा को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर के अब कांग्रेस नेता करण सिंह ने एक नया राग अलाप दिया है कि जम्मू की सुरक्षा नागरोटा कॉर्प्स को दी जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।